unfortunately the only person in this conference.
तो रखा वो सीन में और कौन ज्वाइन करता है वो, ये तो होता है। कम है क्या संख्या कम लग रही है लोगों की? अरे आज मैंने ज्वाइन जल्दी कर लिया ना इसलिए लोग वो जल्दी नहीं ज्वाइन कर पाए। 8 आउट होने से भाई तो 10 लोग कम है, बट वेल ठीक है, करो कनेक्ट करो आप लोग। और गौरव प्रशांत तो लगा दीजिए अटेंडेंस। अच्छा, ग्रेट। कल टॉपिक क्या था हमारा, बताओ जरा। तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कल यार, एक तो एसक्यूएल कनेक्ट पूछ रहे थे ना। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास जो माई सीक्वल से आप लोग जो माई सीक्वल या जो भी आप यूज करते हो, है ना, उसका कनेक्टर ले लेना। और कौन सा कनेक्टर चाहिए आपको? ओडीबीसी चाहिए, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी बोलते हैं इसे। ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसको लेकर के ये डाउनलोड कर लो, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। ओडीबीसी, माई सीक्वल का ओडीबीसी कनेक्टर, या जिसका भी करना है उसका ओडीबीसी कनेक्टर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक बार वो सिस्टम में डाउनलोड हो गया, हाँ नोट कर लो चाहे, एक बार वो सिस्टम में डाउनलोड हो गया तो फिर पाओ, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना यार, ये भी ये लिंक है आपके पास, लिंक को मैं शेयर कर रहा हूँ। जिसको भी डेटाबेस के साथ काम करना हो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया, यहाँ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ ओपन करो। और जैसे मान लीजिए मेरे डेटाबेस के अंदर, मैं देखता हूँ मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ डीलर सेट है आपके पास, एम्प्लॉय नाम का मैं देखने का नहीं है, वो तो नया यूजर बनाएगा नया पासवर्ड। use Amazon, select everything from employee table। ठीक है, मान लो ये डेटा चीज पे रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप गेट डेटा पे गए और यहाँ से आप देखेंगे अपना मोर पे क्लिक कर लेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे आप लोग कहाँ आएगा आपके पास डेटाबेस, ये डेटाबेस। आपका जो भी डेटाबेस है इसके अंदर सीक्वल सर्वर है, जूरी, ओरेकल, जो भी आपके पास वो ले लेंगे। अब तो मेरा माईसीक्वल डेटाबेस है, मैंने माईसीक्वल डेटाबेस सेलेक्ट किया और कनेक्ट किया, तो माईसीक्वल डेटाबेस के कनेक्टिविटी बना देगा, ठीक है। जैसे इसने बस सर्वर आ गया, डेटाबेस का नेम आ गया। तो सर्वर का नेम तो जो है, सर्वर आपके पास अगर देखो माईसीक्वल लोकल सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो सर्वर तुम्हारा लोकल होस्ट रहेगा, ठीक है। या लोकल आईपी डाल सकते हो 127.0.0.1, ये फिक्स आईपी है। 127.0.0.1 ये लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। हाँ, या फिर लोकल में अगर सिस्टम में अवेलेबल है। आईपी पे हो तो फिर आईपी मेंशन कर देना जो भी आईपी होगी ना। डेटाबेस का नाम था मेरा अमेजोन, अमेजोन लिख के आप इसे ओके कर सकते हो, ये अमेजोन के साथ कनेक्टिविटी बना लेगा। अगर कुछ और डेटा है जो कि स्पेसिफिक है थोड़ा सा, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अमेजोन डेटाबेस कनेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे जाके आप सीक्वल का स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देना सीक्वल का ना। वो हमें जरूरत नहीं है, कनेक्ट किया तो ये क्या करेगा, अमेजोन के साथ लिंक बना करके अमेजोन में जितने भी टेबल है वो आपको दिखा देगा। तो ये दो टेबल है आपके पास, एक तो बोनस टेबल है उसमें ऐसा डेटा है, और एक एम्प्लॉय टेबल है उसमें डेटा है। जो भी चाहिए दोनों में से टेबल से वो ले लो, या जब लोड हो गया एक बार तो फिर तो वही काम ऐसे होता है। चलो लास्ट कलम में क्या, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे उस टेबल के अंदर डेटा ऐड होता रहेगा, ये यहाँ पर आपके पास पावर बी के अंदर वो चलता रहेगा। डिलीट होगा तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अपडेट नया आएगा, ऐड होगा तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों तरफ से इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ क्या था उसमें एनोटेशन में? अच्छा, क्या रोल मिल रहा था? हम्म। हाँ पूछो, किस बारे में? अरे यार इंडिया बिक्स से पढ़ लो, इंडिया बिक्स जो आता है इंडिया बिक्स से पढ़ लो। यूट्यूब, indiabix.com।
वहां चले जाओ, वहाँ एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, सब चीजें हैं वहाँ, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब मिल जाएगा वहाँ, उसे चले जाओ, वहाँ चलो। ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पर है, पजल्स हैं, वहाँ तो मेडिकल साइंसेस भी है, तो पढ़ना मत, बिना प्रैक्टिकल करे डॉक्टर बन जाओ, वो गलत है। indiabooks.com से कर लो, वो सही है। और भी ऑनलाइन ढूंढोगे दो चार तो मिल जाएंगे। हिस्ट्री की यस कॉलम में बहुत सारा बताओ यार, कल टॉपिक नहीं बता रहे तुम लोग, कल क्या कहाँ छोड़ा था हमने? सर कल एआई विजुअल्स बताए थे आपने। ऐड कॉलम्स पे छोड़ा था। अरे कॉलम्स डेक्स करा रहे एंड थे यार, ठीक है डेक्स करा रहे थे, डेक्स, हाँ डेक्स करा रहे थे, उसमें ऐड कॉलम बता दिया था स्विच मैंने। वगैरह पढ़ा दिया तो था ऐड उसको। कॉलम में इफ वगैरह हो गया, स्विच वगैरह हो गया, वो मैंने सिखा दिया था, ठीक है, वो मैंने बताया था। और इसके अलावा जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, कल जो डे कराया डेट था मंथ ये एक्सट्रैक्ट करना सिखा दिया था। ये था। तो कल वही आपके पास कॉलम बनाना, डिस्क प्रॉफिट लिखना, इफ लगाना, स्विच लगाना, कैलेंडर बनाना सिखाया था आप लोगों को, है ना? तो कैलेंडर के थ्रू आपको बताया था मैंने कैसे आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि जब आप बनाए तो स्टैटिक वे से बना सकते हैं, है ना, और डायनामिक भी बना सकते हैं, ऐसे करके सिखाया था मैंने। फॉर मी तो सब कुछ ठीक है। ठीक है ना, ऑनलाइन स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको, और आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। मैंने आप लोगों को जो है वो एक डेटा सेट शेयर किया था, P6 करके था, P6 सुपर स्टोर ना। तो मैंने उसको ओपन किया है, उसमें से ऑर्डर वाला टेबल लिया है, अगर आप लोगों के पास है वो तो कर लो, वरना मैं एक काम करता हूँ, एक बार फिर से अपलोड कर रहा हूँ। P6 सुपर स्टोर करके था एक, अरे इसके ऊपर मैंने वो कराई थी डेटा मॉडलिंग आपको, P6 सुपर स्टोर वो वाला है। तो इसमें 3 टेबल है, उसमें से ऑर्डर ऑर्डर वाला टेबल ले लेना, ठीक है। और डेटा क्लीनिंग या मॉडलिंग वगैरह तो मुझे नहीं करा रहा, मैं बस लोड कर दिया मैंने। डेटा सेट है, इसके लास्ट में कुछ 6-7 कॉलम है जो कि ब्लैंक है, उन्हें हटा देना है। और लास्ट के 4 कॉलम जो है ना, वो 4 कॉलम भी उनका ऐसा है कि वो मैंने ऐड किए थे, तो 4 कॉलम को भी हटा देना। बाकी सभी डेटा हो गया आपके पास सेट, राइट? अब इस डेटा सेट में भी क्या करना है, ये डेटा सेट आपके पास आ गया, इस डेटा सेट में क्या करना है कि मैं डेटा क्लीनिंग वगैरह सब करा चुका हूँ, तो मैं सिर्फ इसे डाउन और अप लगा के फिल कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है ना। ये मैंने डाउन अप लगा के फिल कर दिया, फिल हो गया आपके पास। यहाँ से इसको लेके चलते हैं, फ्रंट क्लोज कर लेते हैं, वहां पहुंच जाएंगे आपके पास। मैंने आपसे बताया था जब आप लोग किसी डेटा के ऊपर क्या बनाए, रिपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, और वो रिपोर्ट, वो जो डेटा सेट आपके पास है, अगर उस डेटा सेट के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम हो जिसके अंदर आपके पास डेट हो, ठीक है ना, डेट वाला कॉलम हो जाए कि ऑर्डर डेट है मेरे पास या कुछ भी करके, जैसे आ रहा है ऑर्डर डेट है आपके पास, शिप डेट है, जब भी आपके पास डेट वाला कॉलम आए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, एक अलग से टेबल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि इन कॉलम के अंदर रिपीटेड डेट होती है, जैसे कि 2 अप्रैल 2 बार आ रहा है। हाँ, ये 2 अप्रैल अभी और भी बार हो सकता है, कोई और कस्टमर हो सकता है जैसे 2 अप्रैल को ही सामान खरीदा हो, ठीक है नहीं। तो लेकिन क्या होता है, इस कॉलम पे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन काम नहीं करते, वो गलत आउटपुट देते हैं। तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन अगर चलाने तो क्या करना चाहिए आपको, आपको एक ऐसा टेबल होना चाहिए डेट वाला जिसके अंदर क्या है, साइड डेट यूनिक हो,
कोई भी डेट रिपीट ना होती हो, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था। कैसे करेंगे आप लोग कि टेबल टूल्स में जाएंगे, यहाँ बोलेंगे आप लोग न्यू टेबल, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आप लोग अपना टेबल बना सकते हैं। इस टेबल का नाम रख दिया मैंने क्या, कैलेंडर या डेट्स रख दिया इसका नाम, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिर्फ कैलेंडर लिखने से आप कैलेंडर बना सकते हैं। कैलेंडर आप क्या बोलेंगे, ये तो डेट कॉल कर लो, डेट में बता दो आप लोग, है ना, वहाँ चेक करके मिनिमम मैक्सिमम। बाकी दूसरा मैंने बताया था मिनिमम मैक्सिमम करने से स्टैटिक बनता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टैटिक ना बना के इसको जो है वो डायनेमिक बनाएंगे। कैसे, आप स्टार्ट डेट बताएं कि मिनिमम डेट, और यहाँ पे ले लेंगे आप लोग ऑर्डर वाला डेट, ठीक है, कि ऑर्डर डेट वाला ये आपके पास आ रहा है ऑर्डर डेट, ये ले लिया आप लोगों ने ऑर्डर डेट, ठीक है। एक ऑर्डर डेट ले लिया आप लोगों ने, कॉमा ऐसे आप ले लेंगे मैक्स व्हाट्सएप डेट ले लेंगे, ये आपके पास आ गया ऑर्डर डेट। एक मिनिमम एक मैक्सिमम ऐसे ले लो और कैलेंडर बन गया। तो आपके पास ये 1 जनवरी से लेकर के लास्ट 30 जून तक का इसमें डेटा है, 2015, यानी कि 6 महीने डेटा है। 1 जनवरी से 30 जून तक का डेटा है इसके अंदर। अभी आपने बना लिया। इसके अलावा ये तो मैंने बनाया आपको तब कि अगर आप लोग डेट वगैरह देख रहे हैं तो उस तरह आप लोग देख सकते हैं ना। ये तो ये हो गया आपके पास, जब आप लोग जो है वो कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो कैलेंडर से बन जाएगा। मल्टीपल डेट बनानी है तो मैंने आपको बताया कैलेंडर की जगह यहाँ कॉल करेंगे इसको ऐड कॉलम्स को। ऐड कॉलम में क्या होता है, पहले हमको चाहिए होती है एक टेबल, एक टेबल लेते हैं और टेबल के बाद फिर क्या है, कॉलम का नाम, कॉलम का कॉलम के अंदर जो भी आपको वैल्यू रखनी है वो वैल्यू, फिर कॉलम का नाम, कॉलम वैल्यू। तो टेबल ले लो पहले, जो आपने अभी बनी थी कैलेंडर, कैलेंडर बता दिया कि मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास ऑर्डर वाली डेट की। अरे यार डेट से सर्च कर लो, चलो डेट, तो ऑर्डर डेट की मिनिमम वैल्यू हो गई आपके पास, है ना। और एक ले लेंगे आप लोग मैक्सिमम, ऑर्डर डेट की आप लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। अरे यार डेट लिखे थे पहले यार, चलो ये मिल गया तुरंत, राइट, ये आपने बना लिया। तो ये तो हो गया मेरे पास क्या, कैलेंडर। अब आपको बनाना है कॉलम। तो कॉलम कैसे बनेगी, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कहा कि इसमें ईयर दिखाना है केवल, और ईयर वाला मैंने आपको फंक्शन कॉल कर लिया, ईयर वाला फंक्शन कॉल किया मैंने, और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट में डेट भेज दिया, ठीक है। नहीं, इसको रन करा लो, ये देखिए बन गया ईयर वाले को, है ना। और ऐसे आप लोग जो है वो इसे हटाया मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने बनाया मंथ नेम, तो ये बता चुका हूँ आपको कि यहाँ से आप लोग जो फॉर्मेट कॉल करते हैं, फॉर्मेट, कि ये आपके पास डेट है, इस डेट में से एम के दिखा दो, मंथ का नेम आ रहा है जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना। ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। और भी अगर आपको बनाना, मान लीजिए क्वार्टर और बनाना है बस मेरे को, तो इस तरीके से आप लोग जो क्वार्टर बना लेंगे, कि क्वार्टर बनाना है तो ये रहा आपके पास कि क्वार्टर, एक मिनट रुकना, सुबह 8 बजे। ओके एवरीवन, है ना। क्वार्टर बनाना तो फिर उसके लिए बताया आपको कि फॉर्मेट आप लगा लेंगे, फॉर्मेट में आप लोगों ने लिखा कि डेट ले लो और उसको जो है क्वार्टर में दिखाना है आपको, है ना। तो सब दिखा सकते हैं। बाकी क्वार्टर में ऐड करना हो क्यू, जैसे Q1 Q2, तो आप लोग क्या करें, क्यू यहाँ लगा लें और दो स्टेपों को जोड़ने के लिए आप लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो Q1 Q2 Q3 ऐसे करके आपके पास आ जाएगा। दो ही क्वार्टर है इसमें, तो Q1 है और Q2 है, दो ही है आपके पास।
ठीक है, ऐसा टेबल बनाते हैं। अच्छा, ये तो आपने बना लिया। अब वैसे तो ऐसे ही बन जाता है टेबल, ये वे होगा, ये तरीका होगा बनाने का, ठीक है ना। ठीक है, ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखो, ये आपके पास डेट्स वाला हो गया, ठीक है। और इसमें कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि कैन यू मेक अ वेरिएबल इन अ डेक्स क्वेरी, है ना। तो उसे वेरिएबल भी बना सकते हैं, अब तो वेरिएबल बनाने का आता है। तो वेरिएबल वाले के साथ देखिए कैसे काम करते हैं आप लोग, कि जैसे ऐड कॉलम बनाया आप लोगों ने, फॉर्मूला लगाना है आप लोग, है ना। तो यहाँ इससे पहले आपने ऐड कॉलम शुरू करने से पहले यहाँ क्या किया, यहाँ आप लोगों ने वेरिएबल वेरिएबल बनाने के लिए आप लोग वैर नाम का कीवर्ड यूज करते हैं पे वैर, और वेरिएबल का नाम जैसे आपने कहा मिनिमम डेट, ऐसे लिया आप लोग, है ना। और इसके आप लोग जो है आगे लगा देंगे कि भाई यहाँ से आप लोग क्या कर लेना, मिनिमम डेट फाइंड कर लेना, बस बना लिया आपने एक वेरिएबल। ऐसे दूसरा वेरिएबल का मैक्स डेट, ऐसे बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैक्स डेट वाला जो आपके पास कैलकुलेशन था, उसको आप लोग जो है वो यहाँ लगा देंगे। तो जो भी वैल्यूज थी, ये वैल्यू जैसे कि ये वाला वैल्यू था आपके पास, जैसे ये एरिया है मिनिमम रेट का, है ना। तो इसको यहाँ रख लिया आप लोगों ने, ऐसे अपना बनाया वेर मैक्स रेट। तो ये मिन डेट और मैक्स रेट क्या है, दोनों वेरिएबल्स है, और उन दोनों की वेरिएबल क्या है, इन दोनों की वैल्यू यही है आपके पास, है ना। ये मिन ले लिया, मैक्स ले लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, कैलेंडर में यहाँ तो आप ले देंगे मिन डेट, और यहाँ लिख देंगे आप लोग मैक्स डेट, और वेरिएबल के बाद यहाँ लिख देंगे आप लोग रिटर्न, कि ये आपने डेट नाम का टेबल बनाना है, इक्वल टू लगाया, दो वेरिएबल बनाया आपने वैर नाम से, वैर मिनिमम डेट और वैर मैक्स डेट, ये बनाया, इसे वैल्यू रख ली। अब रिटर्न क्या करना है, मतलब बनाना क्या है, बनाना ये है। तो यहाँ मिन डेट का यहाँ पे बात कर दिया, मैक्स डेट यहाँ पे, तो बात तो एक ही रही, लेकिन इससे भी टेबल बन जाएगा ये रहा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ बस इसमें क्या हुआ, आपने इसमें क्या दिखा दिया कि वेरिएबल कैसे बनता है, वेरिएबल बनने की बारी आएगी तो वेरिएबल ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर यहाँ तो आप लोग टेबल व्यूबल बना ही रहे हैं, आप लोग चल ही रहा है आपके पास, ठीक है। ऐसे आप लोग काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए टेबल व्यू के बाद ये है आपके पास डेस्क, ये है ना एक एरिया डेस्क, जहाँ आप लोग डेस्क लगाते हैं। तो यहाँ भी डेस्क जो है ना, आप लोग लगा के बस रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे, बाकी होता कुछ नहीं है। ओके, यहाँ कैसे करते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वो डेस्क लगा के देखना है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग इवैल्यूएट लगा सकते हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएट लगाया आपने, सबसे पहले इवैल्यूएट लिख दो आप लोग, और उसके बाद कोई भी क्वेरी ऐसे लगाना शुरू कर सकते हो कि क्या करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से जो है वो कैलेंडर ही बना के देखना था, मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप लोगों ने ले लिया अपने कैलेंडर, और कैलेंडर लेने के बाद आपने बोला कि यहाँ पे डेट ले लो, और डेट आपके पास जो ईयर 2026 का बनाना है मेरे को, ठीक है ना। फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट से लेकर के, ठीक है। दूसरा एंड डेट होगी आपके पास डेट, और 2026 का ही बनाना है। एंड डेट होगी आपका 12/31, तो पूरे ईयर का हो गया आपके पास ये, है ना। इसको कर लेंगे रन, तो यहाँ देखिए आपके बन का आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यानी कि परफेक्ट काम कर रहा है। और इसको कॉपी करो और जाके यहाँ अप्लाई कर लो, बस। यानी कि यहाँ सिर्फ आप टेस्ट करके देखते हैं कोरी को, बाकी किसी काम में आता नहीं है एरिया। ऐसे टीएमडीएल, अगर टीएमडीएल स्क्रिप्ट लिखनी आती तो यहाँ कर सकते हो, और पाइथन और आर विजुअल यहाँ यूज कर सकते हो अगर बनाने हैं वो विजुअल के। पाइथन पे क्लिक किया आपने, पाइथन विजुअल पे, ये आपके पास आके एनेबल कर लो, या फिर ये आपके पास सारा एरिया। तो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि क्या कोड करना है ना। तब देखो डेटा पॉइंट सिलेक्ट नहीं को, डेटा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कोड लिखने आ जाएगा, फिर इसमें कोड सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, तो उसके ऊपर विजुअल बना सकते हो। तो ये विजुअल बन सकता है पाइथन के थ्रू, अगर आप चाहो तो, ये पाइथन, ठीक है। ऐसे पाइथन के अलावा अगर आपको आर लैंग्वेज होती है, आर के थ्रू भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। पाइथन पहले पढ़ो के बाद। वैसे कितने लोगों ने पाइथन कर ली इस बैच में, है पाइथन वाले स्टूडेंट कितने हैं। तो मुझे आती है। दीप्ति 1% की। सर इफ वाले में प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में, एक बार रिपीट करा दीजिएगा। करते हैं, समझना भी करते हैं, चलो ठीक है, पाइथन का विजुअल बुलवा दूंगा मैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपको जो है वो मैंने आपको बताया वो बनाना है आपको वेरिएबल, तो आप कैसे करेंगे देखो।
या इवेल्युएट, और इवेल्युएट के बाद यहाँ से आपने बोला कि के वेरिएबल बनाना शुरू किया आपने, के वैर, है ना, के वेरिएबल एक बनाना है आप लोगों ने मिन डेट, ये बना लिया आप लोगों ने। मिनिमम डेट निकाल, तो मिनिमम नाम का फंक्शन कॉल किया और इसके बाद आप लोगों ने डेट वाला कॉल कर लिया, ऑर्डर डेट ले लिया आपने, ये आ गया मिनिमम के पास, ठीक है ना। ऐसे आपने मिन के बाद जो यहाँ से ले लिया आप लोगों ने मैक्स डेट, मैक्स डेट ले लिया और यहाँ से आप लोगों ने क्या कॉल कर लिया, मैक्स कॉल कर लिया, ये आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग बता दीजिए क्या रिटर्न करना है मुझे, यहाँ से रिटर्न करना है ऐड कॉलम, है ना, या कैलेंडर या जो भी है, मान लीजिए सिर्फ कैलेंडर रिटर्न करना है तो कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर, इसे बता दिया। ये आ गए मेरे पास मिन डेट और ये आ गया मेरे पास मैक्स डेट जो मैंने निकाली है। तो वेरिएबल्स आपने बनाए तो वो अपने यूज कर लिया, फिर इसको क्लोज कर लिया, इसको रन करा के देख लो, ये आपको कोड आ रहा है आपके। तो वेरिएबल्स ऐसे बनते हैं आपके पास, दिस इज द वे, ठीक है ना। तो यहाँ ये एरिया है कि आप लोग यहाँ पे कोड एक्सपोरी को लगा के अप्लाई करके देखते हैं कैसे है, बस, और कुछ नहीं, है ना। Okay, so what is the benefit of like defining a variable like this? कुछ नहीं, जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं ना आप लोग, कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं तो बट जैसे मान लीजिए तो छोटा फंक्शन है आपके पास, एक बड़ा फंक्शन निकालना पड़ रहा है एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो वेरिएबल बनाना आसान हो गया। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ इन वैल्यूज को यहाँ लिखने से अच्छा है कि आपने क्या किया, इन वैल्यूज को अलग अलग नाम से बना लिया, उसको छोटा छोटा यहाँ पे यूज कर लिया, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी घट जाएगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को इजी करने के लिए, थोड़ा सा और इजी करने के लिए, क्लियर बनाने के लिए फॉर्मूला को, इसलिए To आप लोग make वेरिएबल का यूज करते हैं। to make our code more readable. मोर रीडेबल, है ना, मोर इजी टू रीड। तो अपने पास ये क्या, ये अपने पास ये छोटा फॉर्मूला, अगर ये बड़ा फॉर्मूला होता तो हम छोटा सा बड़ा फॉर्मूला लिख के छोटे से नाम में ले लेते, उस नाम को अपने यूज करते तो थोड़ा सा इजी रहता। और चार पांच पीस होते तो चार पांच वेरिएबल बनाते, तो वेरिएबल के नाम से जरा काम करना थोड़ा सा इजी रहता, इस तरीके से आप यूज करते हैं, ये रहता है आपके पास। So like, is there any other courses or any YouTube courses available to learn DAX in depth? क्या DAX डेप्थ में सीखने के लिए कोई यूट्यूब कोर्स या कोई कोर्स, मतलब आपका भी ऐसे कोई क्लासेस चलती हों जो एडवांस में पावर बीआई या डेक्स सिखा रही डेक्स हों? के बारे में, हाँ भाई देख लेंगे, कोई दे दूंगा मैं आपको। डेक्स के ऊपर पीछे ज्यादा मतलब भागना नहीं चाहिए आप लोग को, वैसे तो कोई वैसे इनसे बढ़िया है आप लोग जो है वो चार्ट जीपीटी कर लो, और यहाँ आप लोग सर्च कर लो कि और डेक्स फंक्शन विद फॉर्मूलाज और विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल और डेटा सेट के साथ आपको समझा देगा बहुत इजी लैंग्वेज में। तो चार्ट जीपीटी का यूज कर सकते हो। वीडियोस देखना थोड़ा मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा स्लो रहेगा, मतलब स्लो, ज्यादा टाइम लेगा वो वीडियो देखना, तो ये ज्यादा फास्ट रहेगा आपके पास, है ना। तो ऐसे सर्च कर लो, मिल जाएंगे आपको। बट ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है ज्यादा आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही मतलब इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि बेसिकली जब आप लोग यहाँ पर डेटाबेस जो आपके पास सेट कनेक्ट करते हैं आप लोग पावर बीआई से, वो मोस्टली करते हैं क्लाउड से, या फिर रनिंग जो लाइव डेटा सेट होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं आप लोग। जब या उनसे कनेक्ट करते मोंगोडीबी हैं, से, नो SQL और वगैरह से। हाँ, जब उनसे आप कनेक्ट करते हैं ना, तो उस कंडीशन में पावर क्वेरी एडिटर जहाँ डेटा मॉडलिंग करते हैं ना, पावर क्वेरी एडिटर वो काम नहीं करता है। उसके बहुत कम ऑप्शन ही काम करते हैं, बहुत इजी वाले, है ना। जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि वो सारे डेटा में चेंजेस नहीं कर सकता ना, या तो डेटा चेंजेस करके आ जाए, कॉपी होके आ जाए पूरा, तो पूरी तरह से मॉडरेट कर सके ना। ऐसे ही डेक्स है, डेक्स भी उनमें काम नहीं करता है, तो मोस्टली काम डेक्स से बनता नहीं। तो डेक्स और पावर क्वेरी एडिटर इसलिए जो है वो ज्यादातर जो मतलब कुछ दूसरा अगर आप इंस्टीट्यूशन में देखेंगे, अगर वहाँ देखेंगे तो पावर बीआई में वो यही करते हैं। वो ज्यादातर रिपोर्टिंग और ड्रैगिंग सिखाते हैं। वो ज्यादा पावर क्वेरी एडिटर में, जैसे मैंने बहुत ज्यादा करा दिया पावर क्वेरी, तो ऐसे बहुत ज्यादा पावर क्वेरी या फिर बहुत ज्यादा आपको जो है वो डेक्स नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो टाइम इंटेलिजेंस वगैरह सब ये फंक्शन काम नहीं करते। इस एक कॉल है जरा, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है।
हेलो।
हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो यस एवरीवन क्या कर बता रहा था मैं लास्ट टाइम आपको अभी मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग हाँ ये इस तरह लिख सकते हैं रेट्स वगैरह ना। चलो यार इसके अलावा फिर देखते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन करने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप लोग तो फिलहाल है ना। तो हाँ जी क्या होगा उससे क्या होगा उससे छोड़ो क्या करना काम की चीज नहीं छोड़ दो। देखो अपने सिस्टम में आपको जो पाइथन इंस्टॉल कर लेनी चाहिए तो पाइथन जैसे मान लीजिए जो भी वर्जन है तो पाइथन इंस्टॉल अगर पाइथन पे कोई विजुअल बनाना है ना तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे पाइथन डॉट ओआरजी पे चले जाएंगे आप लोग पाइथन डॉट ओआरजी पे जाने के बाद पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में आप लोग है ना। तो कौन है भाई कौन यहाँ आप चले जाओ डाउनलोड में डाउनलोड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा आपको देखिए ये रहा पाइथन 3.14 ये वर्जन ये बटन है यहाँ बटन प्रेस करोगे तो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड हो जाएगा इसे इंस्टॉल कर लेना है ना। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अपना पावर बीआई ओपन कर लो पावर बीआई में आपके फाइल में जाएंगे आप लोग यहाँ ऑप्शन में चले जाएंगे ऑप्शन वाला बटन ये रहा आपके पास और यहाँ सबको मिल जाएगा पाइथन स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन ये रहा पाइथन स्क्रिप्टिंग ठीक है। यहाँ देख लेंगे तो ये आ जाएगा कि पाइथन 313 या 314 जो भी है वही आपको आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे तो पाइथन यहाँ पे काम करने लगेगा मतलब यहाँ पे पाइथन काम कर सकता है अभी। तो पाइथन का विजुअल बनाना है तो पाइथन का विजुअल बना सकते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है और यहाँ आप लोग जो है कोई भी डेटा पॉइंट लेकर के उससे काम करा सकते हैं कि ये डेटा सेट है मेरे पास ऑर्डर्स वाला इसको सेलेक्ट किया पाइप पे क्लिक कर लिया आप लोगों ने ये आ गया आपके पास पाइथन वाला है ना। और ये आपके पास आ गया। अब इसके लिए आप कोड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग ड्रैग कर लीजिए यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू चाहिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप लोग डेटा आपको ऑर्डर वाला टेबल है ना ये ऑर्डर वाला टेबल आपको चाहिए तो ऑर्डर वाले टेबल से मान लीजिए प्रॉफिट वाला कॉलम का ये होगा मेरे पास ये प्रॉफिट वाला कॉलम में सिलेक्ट किया तो ये आ गया आपके पास है ना। तो पेंडास जो डेटा फ्रेम प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसे करके आ रहा है तो ऐसा ये डेटा फ्रेम नहीं प्रॉफिट प्रोडक्ट की कैटेगरी देखिए ये आपके पास है ना। तो डेटा यहाँ पे आप लोग जो है अपना कोड करना शुरू कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ अपना कोड ही लिखते हैं ठीक है। और ये बनाना शुरू किया आप लोगों ने अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेंडास का यूज डेटा फ्रेम बन रहा है तो पेंडास तो है नहीं तो आपने कहा इंपोर्ट कर लीजिए अपने सिस्टम में किसको पेंडास को पेंडास इंपोर्ट कर लिया इसके बाद ग्राफ बनाना तो इंपोर्ट कर लीजिए मैटप्लॉटलिब को तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी पाई प्लॉट एस पीएलटी ये आपने इंपोर्ट कर लिया ठीक है ना। ये डेटा फ्रेम रेडी हो गया आपके पास इस तरह डेटा सेट आ रहा है डेटा सेट के अंदर आपके पास जो है डुप्लीकेट नहीं बन रहा कोई भी इसके अंदर।
चलो, अब पीएलटी डॉट, मान लीजिए पीएलटी डॉट आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे एक बार चार्ट बनाना है, तो बार चार्ट ले लिया आप लोगों ने। इस बार चार्ट में बोला कि डेटा सेट का कॉलम है आपके पास जिसका नाम है प्रोडक्ट का कैटेगरी, ये रहा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कैटेगरी आप लोग यहाँ ले लेंगे, और एक डेटा सेट है आपके पास, ठीक है, जिसका नाम है आपके पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट वाला कॉलम आपके पास ये रहा, ये रहा प्रॉफिट वाला कॉलम। और पीएलटी डॉट, अभी सेटिंग सब कर लेंगे बाद में, फिलहाल तो शो करा के इसको रन करा के देख लेते हैं पहले, और बाद में देखेंगे। डेटा फ्रेम में खुद बनाना पड़ता है, ये बड़ा अजीब है यार। प्रोडक्ट कैटेगरी वाला एक कॉलम बना लेते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं एक बार, क्या रिफ्रेश नहीं करा, क्या रिफ्रेश करूं। मैंने पेस्ट कर दिया, हो सकता है इसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग करते हो, ऑलमोस्ट करेक्ट है ये, बस थोड़ा सा मिस्टेक बता रहा है। क्या मिस्टेक है? डेटा सेट इज डेटा सेट आपके पास है, पावर भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड डेटा सेट चाहिए वहां से उठा लेगा सेट वाले से, डॉट डुप्लीकेट किया और यहाँ से आप लोग ले लेंगे। अच्छा ठीक है, तो डेटा सेट इक्वल टू डेटा सेट आपके पास आ जाएगा, डेटा सेट ऑलरेडी आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है यार कि डेटा सेट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, वो डेटा सेट ऑलरेडी ले ही लेगा, यहाँ से आ जाएगा। तो डेटा फ्रेम मतलब ये है कि ये ऑलरेडी डेटा सेट में है मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं है, वन विजुअल बन जाएगा आपके पास, ये बन गया आपके पास। तो ये प्रोडक्ट बाय कैटेगरी आपके पास बन के आ गया, ये आपने बना लिया। तो ये चार्ट जो बना है वो आपके पास पाइथन से बन गया आपके पास। तो जो भी बनाना है आपको यहाँ बना सकते हैं आप लोग, या ट्रेंड दिखाना है मान लीजिए, तो ट्रेंड के लिए आप लोग अलग एक चार्ट बना लेंगे। पाइथन आपने ले लिया, पाई चार्ट ही ले लिया, पाई चार्ट अपने पास ये आ गया बन के आपके पास। तो पाई चार्ट बनाने के बाद यहाँ डेटा सेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप कोई भी एक कॉलम रख लो यहाँ उठा करके, बस कोई भी रख लो, बस उठा के कोड आ जाए बस, ठीक है। तो डेटा सेट ऑलरेडी है आपके पास, तो यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं पैंडास को, पैंडास एसपीडी। और यहाँ डेटा सेट जो है वो डेटा सेट इज असाइन टू pandas डॉट डेटा फ्रेम आज डेटा सेट, अगर नहीं है तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर आपके पास, तो ठीक है। ठीक है, डेटा सेट बना लिया आपने। इस डेटा सेट के ऊपर मान लो मुझे जो है वो मान लो ये बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट की सब कैटेगरीज हैं, है ना। प्रोडक्ट की कैटेगरी थी, जैसे प्रोडक्ट की सब कैटेगरी, तो प्रोडक्ट की सब कैटेगरी की बेसिस पे, ये प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी की बेसिस पे मैं थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं उसको, ट्रेंड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट का, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैटप्लॉटलिब चाहिए होगा, तो जैसे इंपोर्ट कर लो आप लोग के, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट फाइव प्लॉट एस पीएलटी, एंड ये ले लिया आप लोगों ने। यहाँ बोला पीएलटी डॉट, यहाँ पे बुला दिया, इसके अंदर बनता है प्लॉट लाइन चार्ट के लिए, प्लॉट चार्ट बनता है आपके पास। तो डेटा सेट आपके पास है, डेटा सेट पे आप लोग कॉलम का नाम है आपके पास क्या है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट सब हाइफन कैटेगरी, बस ये रहा आपके पास, ये हो गया। डेटा सेट ले लो आप लोग, वाई के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर क्या अपने पास प्रॉफिट वाला कॉलम, ये रहा, ये आपने बोल दिया प्रॉफिट वाला कॉलम, लास्ट में बोल दिया पीएलटी डॉट शो, शो करने से आपके पास जो है रन करा देंगे, प्रोग्राम बन जाएगा आपके पास। एक लाइन चार्ट बन गया प्रोडक्ट के सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसमें आप दिखा सकते हो, ऊपर दिखाना चाहते हो टाइटल लिख सकते हो पीएलटी डॉट टाइटल कि व्हाट इज दिस, दिस इज दी प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी, है ना, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, जो भी आपके पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ऐसा लिख सकते हो। रन करा तो ऊपर आ जाएगा लिखा हुआ यहाँ पे 11 प्रोडक्ट बाय सब कैटेगरी, है ना, ऐसे लिखा हुआ आ गया आपके पास।
तो इस तरह आप लोग विजुअल बना सकते हैं। तो पाइथन का यूज करके जो पाइथन की लाइब्रेरीज है यूजर वो ये बना सकते हैं। अब ये जो आपके पास बना रहे हो विजुअल, ये विजुअल तो यहाँ भी अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ कौन से बनाए जाते हैं, यहाँ बनाए जाते हैं वो जिनसे वेरियस लिखे जाते हैं, उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, इनके सी बॉर्न वाले वो नहीं है इसके अंदर अवेलेबल। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जहाँ करनी है वहाँ इसको आप दिखा सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मुझे दिखाना है कि प्रॉफिट का वेरिएंस दिखाना है, मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट के थ्रू प्रॉफिट का वेरिएंस दिखाना है। प्रॉफिट के अंदर मुझे ये दिखाना है कि किस वैल्यू से लेकर कहाँ तक प्रॉफिट आया, डेंसिटी कहाँ दिखाई दे रही है प्रॉफिट की, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन से वाली कैटेगरी से ज्यादा प्रॉफिट और कम प्रॉफिट है, ये हम लोग चेक करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए विजुअल बना के देखते हैं। देखिए तो ये मतलब पाइथन जो विजुअल काम में आता है वो ज्यादातर इसलिए आता है ताकि आप लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। एक पाइथन में बना लेता हूँ विजुअल, ये पाइथन का विजुअल बना लिया मैंने, इसके ऊपर छोटे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 59 हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कोई भी कॉलम उठा के रख लो, इंपोर्ट कर लेंगे आप लोग फटाफट। यहाँ से इंपोर्ट कर लिया मैंने पेंडास एसपीडी, है ना। यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे आप लोग सी बॉर्न एज एसएनएस। यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे एक मैट प्लॉट लिब डॉट फाई प्लॉट एज पीएलटी एस पीएलटी। और बस ठीक है, इतना बहुत होगा। और ठीक है, डेटा सेट इज असाइन टू डेटा फ्रेम इज असाइन टू पेंडास डॉट कॉल डेटा फ्रेम। और यहाँ आप लोगों ने डेटा सेट ले लो आप लोग, ठीक है। डेटा फ्रेम आ गया, तो यहाँ पे पीएलटी डॉट फिगर की चलो जरूरत नहीं है, आप सीधे एसएनएस डॉट, और यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया हिस्टोग्राम प्लॉट, तो मैं हिस्ट प्लॉट ले लेता हूँ, हिस्टोग्राम प्लॉट। और इस प्लॉट के अंदर जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा एक्स के अंदर वैल्यू होगी, इसके अंदर क्या प्रॉफिट हो रही है, तो प्रॉफिट का वेरियंस में दिखा दूंगा। प्रॉफिट के अंदर वेरियंस आपको पता चल जाएगा। और यहाँ आप लोग दे देंगे डेटा सेट का नाम है डेटा फ्रेम, और पीएलटी डॉट शो कर देंगे यहाँ से इस तरीके से आप लोग। तो अभी तो देखिए वैल्यू पहले बन के आ जाएगी। अरे यार ओपन हो जा, कोई प्रॉब्लम है, सिंपल चेक। क्या बोला ये कि वैल्यू एरर could not interpret value profit for x, an entity with the name does not appear in the data। क्या कह रहा है यार, ये कैसे, क्या नाम के इसके अंदर ये बस थोड़ा फिक्स तो होगा ही यार, ये पूरा पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है कि पूरा एक्सेस मिल जाए पाइथन का, ऐसा है क्या। वाई में भेज देते हैं, चलो न्यूमेरिक वैल्यू है तो। हिस्टोग्राम प्लॉट है ये। अब डायरेक्ट यार डेटा सेट का प्रॉफिट वाला कॉलम भेजेंगे तो फिर मैं ह्यू पैरामीटर कैसे पास करूंगा। मान लो ये हमने किया, और इसको रन करा लेते हैं। सही है ना। कॉलम का नाम प्रॉफिट नहीं है क्या, प्रॉफिट ही तो है। सी बॉर्न एज एसएनएस डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट डेटा सेट। कोई दूसरा प्लॉट बना के देखूं, बॉक्स प्लॉट बना के देखूं, ये क्या हुआ, सी बॉर्न पे कभी काम नहीं कर रहा है क्या। डेटा सेट के अंदर मैंने बोला कि इस पे प्रॉफिट वाले कॉलम पे बना दो, रन। पीएलटी डॉट बार चार्ट बनाना है मुझे, नहीं मान लो स्कैटर चार्ट बनाना है अपने को, है ना। स्कैटर चार्ट बना लेते हैं हम लोग। डेटा सेट का प्रोडक्ट का सब कैटेगरी ले लेते हैं, ये तो एक्स में हो गया है ना। वाई में ले लेते हैं डेटा सेट का प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट वाला ले लो आप लोग ऐसे करके, तो वो ऊपरी तरफ और नीचे तरफ ऐसे बन जाएगा। पीआरओडीयूसिटी सब कैटेगरी। वो ये मिस्टेक थे, है ना।
ठीक है, तो अभी C1 कॉल करके देखिए फिर SNS डॉट हमें बना था हिस्टोग्राम प्लॉट, है ना, हिस्ट प्लॉट, और बता दिया एक्स के अंदर हम लोग भेज देंगे किसको, प्रॉफिट को, और डेटा सेट के अंदर पूरा डेटा सेट भेज देते हैं, ये रहा आपके पास, है ना। अभी कराते हैं रन, प्रॉफिट यहाँ पे भी भेज दिया, चलो अभी आ जाना चाहिए हिस्टोग्राम प्लॉट, आ गया हिस्टोग्राम प्लॉट, ठीक है ना। सर इशू क्या था, इशू क्या था, मैं कोड तो वैल्यू आपको ड्रैग नहीं की थी, वैल्यू ड्रैग नहीं की थी यहाँ पे। अच्छा, मतलब हमें अगर हम यहाँ इसमें पाइथन से कनेक्ट करना है तो हमें वैल्यू में वो कॉलम पहले ही उठाने पड़ेंगे ना, जिसका वो जो डेटा सेट जो बनाएगा। कॉलम यहाँ यूज करोगे, कहीं भी यूज करोगे कॉलम, वो कॉलम यहाँ ड्रैग करने होंगे। अच्छा जैसे मान लो ऐसा मैं कैटेगरी यूज नहीं कर रहा, ऐसे बंद कर दो, ओके है ना, ओके, मतलब ऐसे वैल्यू सब तभी वो कैटेगरी यूज नहीं उसको करना, ऐसे उसको बंद कर दो। डाटा सेट बनाएगा ऐसा कॉलम, हाँ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक काम करते हैं, वैल्यू ड्रैग की वजह से, जैसे तो मान लो सर वैल्यू की अगर ऐसा है तो फिर इसके अंदर, तो अगर मुझे दो टेबल है, ठीक है, दो टेबल में अपने कॉपी जैसे हम उसमें पांडास में मर्ज करते तो हैं, दो तो कॉलम के ड्रैग करना, उसमें दो डेटा फ्रेम बना लेना। उसमें मर्ज करने की भी जरूरत नहीं है, अब सीधा मैं ड्रैग ड्रॉप करके वो कॉलम ही मर्ज क्या उठा। मतलब, यहाँ यहाँ होगा ना, ये तो कनेक्टिविटी यहाँ बन जाएगी ना, मर्ज क्यों नहीं करोगे, करोगे तो यहाँ हो जाएगा ना, पीछे होगा वो कनेक्टिविटी वहाँ पे। देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी लिया, जैसे मैंने अभी इसको रन कराऊंगा मैं, यहाँ आपके पास ये प्रोडक्ट की कैटेगरी की बेसिस पे काम करके देगा, नहीं विजुअल खराब हो जाएगा, कि प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने यहाँ यूज नहीं कर रखा, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ आप लोग स्लाइड कर लो, यहाँ पे दोनों चीज आ गई आपके पास, ये विजुअल बन जाएगा आपके पास। अभी 11 ही ऊपर बटन है ना, इसके अंदर एक काम करो कि केडी यहाँ पे ट्रू कर लो, ठीक है ना, केडी ऑन कर लो यहाँ पे। कहाँ चला गया यार, ये डेंसिटी दिखा रहा है लेकिन, डेटा सेट, और यहाँ ले लेते हैं आप लोग प्रॉफिट वाला कॉलम, देखते हैं अगर डेंसिटी, टाइम कितना हो गया, टाइम ज्यादा हो गया अब मेरे को, क्लास एंड करनी होगी। एक बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं, अगर ये बना पा रहा है तो, हाँ ठीक है, बॉक्स प्लॉट बना रहा है तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि सही चल रहा है, ठीक है। बस यही है आपके पास कि आप लोग इस तरह के जो आपके पास है ना, डिस्क प्लॉट बनाना है आपको, या डिस्टेंस प्लॉट बनाना है आपको, ये डिस्टेंस बनाया हम लोगों ने, तो बस इस तरह के प्लॉट बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं ना, जो यूज करते हैं आप लोग पाइथन में, तो बना सकते हो यहाँ पे। अभी डिस्टेंस प्लॉट में बना रहा हूँ, लेकिन अभी और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलो, पाइथन अगर आपको आता है तो आप ट्राई करके देख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। डिस्टेंस प्लॉट है तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, और सारी की सारी डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी में दिखा रहा है, ठीक है चलो। हम्म, हाँ, दोनों तरफ होता है आपके पास अवेलेबल। यूसी पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है, स्टार्ट्स बनते हैं उसके अंदर, आउटलायर डिडक्शन के लिए आपके पास बनता है, वेरिएंस देखने के लिए बनता है, ठीक है, ऑनलाइन चलो ना, बाय बाय। तुम पाइथन के बैच में कहाँ हो, कोई से पाइथन के बैच में नहीं हो तुम तो, क्या हो, चलो ऑनलाइन, ठीक है, बाद में कनेक्ट करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं, बाय।